हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट 6 अंकों तक की संख्या। अगर हमारे जो नंबर हैं दी हुई संख्या है वो परफेक्ट क्यूब है और 6 डिजिट है उसमें, तो हम कैसे बाई ऑब्जर्विंग मेथड हम ये निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले गन देखते हैं, ये हमें मालूम है पहले से। हम अगर हमारी नंबर 1 है तो 1 का क्यूब कितना आता है, 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। ऐसे 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 का क्यूब कितना होगा, 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्यूब हमें कब मिलता है, जब हम किसी भी नंबर को उसी से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 5 का 125 हो जाएगा, 6 का 216 हो जाएगा, 7 का 343 हो जाएगा, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का हो जाता है 1000। तो ये क्यूब हमें याद है आते हैं। इसके बाद हमने इसमें कुछ ऑब्जर्व किया कि अगर हम 1 का क्यूब कर रहे हैं तो 1 आ रहा है पीछे, देखो। अगर हम 2 का क्यूब कर रहे हैं तो पीछे 8 आ रहा है, या यूँ कह दीजिए। फिर 3 के में पीछे 7 आ रहा है, 4 के में पीछे 4 आ रहा है, 5 के में 5 आ रहा है, 6 के में 6 आ रहा है, 7 के में 3 आ रहा है, 8 के में 2 आ रहा है, 9 के में 9 और 0 है तो 3 zeros आ रहा है। तो हमने देखा कि 1 का 1 आ रहा है। तो अगर हम कहें कि 1 अगर है किसी नंबर की लास्ट डिजिट तो उसके क्यूब में भी क्या आता है, 1 आता है। फिर हमने देखा कि अगर 4 है तो 4 में भी पीछे क्या आता है, 4 ही आता है। फिर हमने देखा 5 है तो लास्ट डिजिट 5 होगी। फिर हमने देखा 6 है तो लास्ट डिजिट 6 होगी। और अगर 9 है तो लास्ट डिजिट ही 9 होगी, और 0 है तो लास्ट डिजिट 0। तो इनका तो आता है जी सेम, ये तो क्या है, सेम डिजिट आती है। जो नंबर की डिजिट है वो ही लास्ट डिजिट है। तो 0 1 4 5 6 9 का। अब क्या बचा जी, 2 बचा। 2 अगर है और उसका हम क्यूब निकाला तो 2 का आ रहा है जी 8, 8 के पीछे आ रहा है 2, ऐसे 3 का 7 हो रहा है और 7 का आ रहा है 3। तो ये हमें पता होने चाहिए कि हमारे क्यूब रूट में जो है लास्ट डिजिट क्या हो सकती है। इसके बाद मैंने लिखा है सेकंड पार्ट नंबर। हम जैसे हमारी 6 डिजिट की नंबर है या 5 की है तो उसमें हम पार्ट बना लेते हैं कि कोई नंबर है उसके 3 डिजिट को एक साइड पर रख लेंगे, 3 को, तो ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट और ये कहलाएगा सेकंड पार्ट। तो अगर जो सेकंड पार्ट वाला हिस्सा है हमारा वो 1 और 7, 1 से लेकर 7 तक है तो उसकी जो टेंस प्लेस डिजिट आएगी वो 1 आएगी। अगर 8 से लेकर 26 है तो 2 लिख देंगे, 27 से 63 है तो 3 लिख देंगे, 64 से 124 है 4 लिखेंगे, 125 से 215 तक 5 लिखेंगे, 216 से 342 होगा तो 6 लिखेंगे, 343 से 512 होगा तो 7 लिखेंगे, और 512 से 728 होगा तो 8 लिखेंगे, 729 से 999 तक का 9 लिखेंगे। तो इन्हें भी याद रखना आसान है। देखो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का होता है 8। तो 8 से जो पहले है वो कुछ भी आ रहा है तो उसकी जगह तो 1 आ जाएगा। अब 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो 27 से पहले तक, 8 से लेकर 27 से पहले तक जो कुछ आ रहा है तो उसकी जगह 2 लिख देंगे। फिर 3 का क्यूब 27 से शुरू होता है और 4 का 64, तो इसका मतलब 27 से 63 तक होगा तो 3 लिखेंगे। ऐसे हमें याद रखना है, ये ग्रुप याद रखने 1 से 7, 8 से 26, 27 से 63, 64 से लेकर 124, 125 से लेकर 215, ऐसे कर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकालें। तो देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है 17,576 का। तो देखिए केवल ऑब्जर्वेशन से आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने कहा था कि इसके ग्रुप बनाते हैं 3 3 का, क्यूब रूट है
3 का ग्रुप बनेगा। तो जो पहला ग्रुप है वो तो ये हो गया और दूसरे ग्रुप में 17 रह गया। अब 3 डिजिट है ही नहीं तो क्या करें, 17 ही माना जाएगा दूसरा ग्रुप। अब मैंने कहा था यूनिट प्लेस डिजिट, तो मैंने कहा था कि अगर पीछे 6 आ रहा है, मैंने यहाँ पे अभी लिखा था अगर पीछे 6 आ रहा है तो 6 के लिए 6 ही यूनिट प्लेस डिजिट होगी क्यूब रूट। अभी लिखा था नहीं यहाँ पे 0 1 4 5 6 और 9 अगर लास्ट डिजिट है तो वो सेम लिख दो। फिर मैंने कहा था जो सेकंड ग्रुप है वो 17 है, तो 17 कौन से ग्रुप में आ रहा है बताओ भाई। पहला ग्रुप था हमारा 1 से 7 तक, अगर 1 से 7 के बीच की कोई संख्या होती या 1 या 7 होती तो हम यहाँ पे 1 रखते। और ये आ रहा है 8 और 26 के बीच में, 8 एंड 26, तो 8 और 26 के बीच में आएगा तो दूसरी डिजिट क्या हो जाएगी इसकी, आ जाएगी 26। तो हमारा क्यूब रूट आ गया जी 26। नहीं समझ में आई बात भाई। तीन तीन के ग्रुप बनाते हैं तो ये 3 का एक ग्रुप बनेगा, 2 रह गए तो 2 का ही माना जाएगा ग्रुप। अब पीछे देखा 6 आ रहा है तो 6 का 6 होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था 0 1 4 5 6 और 9 अगर है तो इनका सेम आ जाएगा। तो यहाँ 6 है तो 6 आ जाएगा। ये 17 है तो 17 का के बीच में आ रहा है 8 और 26 के में, तो इसकी 10th प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी इधर 26। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्यूब रूट निकालना है 1728 का। 1728 का क्या होगा, ग्रुप बनाएंगे 3 का, तो 728 का तो एक ग्रुप हो गया, 1 अकेला रहेगा। अब पीछे 8 आ रहा है तो मैंने अभी बताया था कि 2 आता है पीछे तो 8 लिखेंगे, 8 आता है तो 2 लिखेंगे, और फिर लिखा था 3 आता है तो 7 और 7 आता है तो 3 लिखेंगे। जबकि 0 1 4 5 6 9 का सेम होता है तो यहाँ 8 आ रहा है, तो 8 आ रहा है तो क्यूब रूट में डिजिट क्या होगी यूनिट प्लेस, 8 आ रहा है तो क्या लिखेंगे इसकी 2 हो जाएगी। और ये 1 1 तो 1 ही है तो ये हो गया 1, तो क्यूब रूट कितना आ गया 12 आ गया। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब जैसे क्यूब रूट निकालना है हमें 42,875, 42,875, 3 का ग्रुप बना हुआ है ये, तो पीछे 5 आ रहा है तो 5 का क्या होता है 5 ही आता है तो 5 हो गया। अब बचा 42, 42 किस ग्रुप में आएगा भाई, 2 के में कहां से आते हैं 8 से लेकर 26, और ये आ रहा है 27 से 63 के बीच में, मतलब सीधी सी बात है 3 के क्यूब से बड़ा है तो फिर क्या आएगा भाई 27 का क्यूब, 27 क्यूब होता है 3 का, और ये उससे बड़ा है तो बड़ा है तो किस में जाएगा ये 27 से 63 तक, इसमें आ जाएगा हमारा 27 से 63 तक, 42 है तो 3 आ जाए 35 हो गया क्यूब रूट। अब जैसे केवल 3375 है, इसका क्यूब रूट क्या होगा बताओ, ग्रुप बनाओ 375 पीछे 5 आएगा, 3 अकेला 3 है तो 1 और 7 के बीच में तो कितना आ गया 15 15 हो गया क्यूब रूट। और देखिए जैसे 1331 है, इसका क्यूब रूट निकालें बताओ, 3 का पेयर ग्रुप बन गया एक, तो पीछे 1 आ रहा है तो 1 का तो 1 ही आता है, और फिर आगे 1 रह गया तो 1 तो ये 11 का हो गया। तो केवल ऑब्जर्वेशन से, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होंगे। और देखिए जैसे 9261 इसका क्यूब रूट निकालना है, तो पीछे ग्रुप बना एक, और ये 261 इसका तो पीछे 1 आ रहा है तो 1 का तो 1 ही होगा, और 9 आ रहा है तो ये 1 और 7 से 1 ग्रुप, इसमें ग्रुप नहीं 8 और 26 के में आ जाएगा तो कितना लिख देंगे 21 का हो गया। जैसे हमने लिखा 85,184 तो ये ग्रुप 3 का हो गया, ये 2 बचे तो पीछे 4 आ रहा है तो 4 आ रहा है तो 4 का तो 4 ही हो जाएगा, सेम रहता है। और 85 किस के में आ गया 64 से आगे गया, 64 से आगे जाएगा तो किस में आएगा 4 में आएगा, तो 44 हो गया क्यूब रूट। और देख लीजिए जैसे हमने 5832 का निकालना है, तो पीछे का ग्रुप कितना हो गया 3 का, और ये अकेला रह गया, तो पीछे 2 आ रहा है तो हमने बताया था कि 2 आता है तो 8 आएगा, 8 आता है तो 2 आएगा, तो यूनिट प्लेस डिजिट हो गया मैं 8, 5 किसके बीच में 1 और 7 के बीच में 1 हो गया।
तो बस ऑब्जर्वेशन, केवल देखिए और आंसर दीजिए। ओके, और प्रैक्टिस कर सकेंगे आप घर पे।